धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में महिमा आपके नाम को देते हैं, सारी बातों में आदर आपके नाम को देते हैं, सारी बातों में प्रशंसा आपके नाम को देते हैं, सारी बातों में स्तुति आपके नाम को देते हैं। यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं, प्रभु आपको महिमा देते हैं, प्रभु आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो चेयर पे बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं। धन्यवाद राजाओं के राजा। अपने मुंह को खोलें और धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। रीबा साखा राबा शोतो रोनंदना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। याद करें उसकी की गई सारी भलाइयों को। धन्यवाद प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे अंधकार में से निकाल लाने के लिए। धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए। धन्यवाद मुझे जिंदगी देने के लिए। धन्यवाद मेरे पाप क्षमा कर देने के लिए। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पाप के सारे तेरे लौटी तार तले। मिलके बोलेंगे हम, मेरे एक बार फिर से बोलेंगे, मेरे कुल गए पाप के सारे सुते जग पे नसीब ने सारे, सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। जग पे नसीब ने सारे, सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। खून में यीशु है, पाप पापी करेगी मां। तेरे खून में यीशु है, पाप पापी करेगी मां। मेरे अंदर जिंदगी आई, सजना है प्रभु की बात। मेरे अंदर जिंदगी आई, सजना है प्रभु की बात। तेरे दोष ने खुल गए तुम्हारे, तेरे दोष ने खुल गए तुम्हारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। मेरे कुल के पाप के सारे तेरे लंबी तार तले। तूफाना बिच गिरिया, कद कड़िया तेरे पानी। कद तूफाना बिच गिरिया, कद कड़िया तेरे पानी। माया भर सुकुना बचेला, कोई मुश्किल जाने बचानी। माया भर सुकुना बचेला,
कोई मुश्किल जान बचाई अरे टुकड़े नू मिल गए किनारे अरे टुकड़े नू मिल गए किनारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के खास के सारे तेरे लंबी तार तले तेरे दिल के खास के सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के खास के सारे तेरे लंबी तार तले तेरे दया है आया जिन्हें मौत दुआरे हराया तेरा तेरे दया है आया जिन्हें मौत दुनिया का नूर मसीहा होया दूर मौत का छाया दुनिया का नवी जिंदगी में वक्त पहने तारे नवी जिंदगी में वक्त पहने तारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले तुझे जग में नसीब ने तुझे जग में नसीब ने सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे तेरे लंबी तार तले मेरे दिल के पास ये सारे याद रखें यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मेरे और आप सबके पाप क्षमा हुए। इसे कहने में शर्माए नहीं, परमेश्वर को खुल के कहें कि यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ही मेरे पाप क्षमा हुए। आप ही ने मुझे जीवन दिया है मेरे प्रभु। आप ना होते तो प्रभु मैं कब का मर जाता मेरे प्रभु। आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे सगे संबंधियों को, मेरे आस पड़ोस को बचा लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे जया है आया जिन्हें मौत खुशी से बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए ये बात कि तेरे जया है आया जिन्हें मौत दुनिया दा नूर मसीहा होया दूर मौत दा साया मसीहा होया दूर मौत दा साया। फिर क्या हुआ? नवी जिंदगी दे वग पैने तारे, नवी जिंदगी दे वग पैने तारे तेरे लंबी तार तले मेरे तुल गए आप जे सारे तेरे लंबी तार तले मेरे तुल गए पाप जे सारे
जगदा है इसनू पिता मेरे अंदर जिंदगी आई जगदा है इसनू पिता फिर दोस्त में खुल गए दोबारे फिर दोस्त में खुल गए दोबारे तेरे लंबी तार तले मेरे खुल गए आप जैसारे तेरे लंबी तार तले मेरे खुल गए पाप जैसारे तेरे लंबी तार तले मेरे लंबी तार तले। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी स्तुति और हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरा समय आपके हाथों में दे देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी आराधना और हमारी स्तुति को स्वीकार करने के लिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने सारी भलाइयों को हमारे जीवन में किया प्रभु। अब जो समय है अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने बेटे अपने जन के द्वारा, अपने नियुक्त किए गए बंदे के द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा के वसीले से हम सबसे बोले और आप ही बातचीत करें। हम सबको अपने लहू में ढाप लें ताकि वचन प्रभु फल लाने वाला हो, शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। जितने जन आए हैं सबको अपनी शांति और अपने आनंद से भर दे। महिमा सारी आपको मिले प्रभु। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए। मीटिंग का बाकी पूरा हिस्सा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद अब तक चलाने के लिए। महिमा आपको देते हुए इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के नाम को लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक जोरदार ताली हम और अब सभी बैठ जाए। हालेलुया। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन पर चले, हमारे बीच में नीटो है, वो अपनी टेस्टिमनी 1-2 मिनट की देना चाहते हैं। और कोशिश करें जिनके मोबाइल ऑन है या रिंग पे हैं उन्हें म्यूट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। प्लीज ध्यान रखें जब परमेश्वर के वचन को तो सारी कलीसिया में जय मसीह दी। जैसे कि इस तो पहला कि मैं अपनी गवाही शेयर करा तो पास्टर जी दी और सारी कलीसिया की प्रार्थना करना चाहूंगी जिन्होंने ब्लेसिंग के द्वारा, जिन्होंने दुआओं के द्वारा परमेश्वर सारी जिंदगी तो बहुत बड़े काम किए। समर्थ नाल भरे हुए खुदावे यीशु मसीह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ क्योंकि प्रभु तुझे अपने दास ने चुनिया है ते प्रभु अपने कमां लिए इस्तेमाल कर रहे हो। साडी गवाही में प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु तारू में तेरी प्रार्थना करते हैं और खुदावन मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द यीशु मसीह एक एक जिंदगी दे विच प्रभु बड़ा फल लेके आवे प्रभु। किसी भी तरह की प्रभु शैतान दी कोई ताकत सानू तुहाडे वचनां ते दूर ना करे और पिता परमेश्वर तुहाडे विच अड़े रहिए, खड़े रहिए, बने रहिए। खुदावन सारी प्रार्थना तुहाडे जीवन नाम विच मंगदे हैं, आमीन। फिर तो एक बार मेरी सबने जैसी थी मेरी छोटी जी गवाही है कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि जदों भी प्रभु के दास कभी भी मैं अपने घर के बुलानी हाँ। काफी दिन तो मेरा बहुत ही गहरा संबंध है पास्टर और जदों तो भी मेरे घर आते हैं कभी भी आते हैं और ये ब्लैसिंग भी लैके आते हैं और मैं विश्वास करती हाँ कि तुसी भी अगर विश्वास करोगे तो जो कुछ भी प्रभु के दास तुहाडे लई कहणगे मंगणगे जो असीं अपने दिल विच कई वारी रख लैंदे हां पर असीं प्रभु के दास नूं भी दसदे नहीं। मैं कई बार इन्हां नूं कहनी पास्टर जी तुसीं इदां ना बोलोगे, मैं बाद च तुहानूं दसूंगी और वो गल्लां जिहड़ियां ने जदों पूरीआं हो जांदियां ते मैं फिर प्रभु दा धन्नवाद करदी हां। अज इसे तरह एक गवाही है
मेरी गवाही ये है कि मैं 23 साल की सी 23-24 साल की सी जब मैं CMC च ज्वाइन किया सीगा और CMC के द्वारा मैंने बहुत सारिया ब्लैसिंग मिलियां ने बहुत सारिया तकरीबन कोई 700 रुपया मेरी तनख्वाह सी जब मैं इत्थे ज्वाइन किया सीगा और मैं एक बड़ी ब्लैसिंग के नाल थोड़े दिनों के विच मैं रिटायर हुई हां और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हां और मैनूं सब तो ज्यादा ब्लैसिंग ये मिलियां ने कि CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ और सब तो बड़ी पार्टी मैनूं 35 साल की जॉब का रिकॉर्ड मिला है और उस लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ रिपब्लिक डे के उत्ते और मैं दूसरी गवाही ये दसना चाहती हाँ कि साडा छोटा बच्चा जो मैं काफ़ी देर तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बाहर चली जावां पर मैं उस उन्हां गल्लां नूं रोक रही थी मैं चाह रही थी कि खुदा करे कि बच्चे काफ़ी देर तो आ भी नहीं पाए थे और मैं ही चाह रही थी कि ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ मैं भेजा पहला प्रेफरेंस मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ कि ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ क्योंकि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ क्योंकि ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि खुदावंद ने मुझे सही सलामत लेके आया और दूसरी गवाही में ये सब तो ज्यादा ये दसदी हां कि इस रिटायरमेंट के द्वारा प्रभु ने मैंने बहुत ब्लेस किया बहुत सारी आशीष दित्तियां ने जो मैं चाह के पा नहीं सकती सी और बहुत सारी गल्लां जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ पर मैं उन्होंने विच गल्लां दे विच बिल्कुल स्थिर खड़ी रही मैं अपने विश्वास नूं कदे भी डावाडोल नहीं होण दित्ता चाहे मेरे नाल कोई खड़ा चाहे नहीं खड़ा मैं कदी किसी की परवाह नहीं की और मैं सब तो पहला ना मैं खुदा दे दास नूं ही अपने घर विच बुलानी हां कोई भी गल होवे ते मैं इन्हां नाल शेयर कर लैंदी हां और जदों मेरे जीवन दे विच बहुत सारियां गल्लां आईयां जद मैं प्रभु दे विच असीं बधना चाहुंदे सीगे तां उस टाइम दे विच बहुत सारियां विरोधी पार्टियां ने साडा मतलब अटैक कीता और मैं खुदा दे विच फिर भी मैं अड़ी रही वो लोग जो साडा विरोध करते सी अज वो सब डिगे हुए ने हारे हुए ने पर मैं खुदा दे विच बिल्कुल स्थिर खड़ी हाँ मैं कभी भी डावाडोल नहीं हुई और मैं एक ही दुआ की प्रभु के दास नूं दसदी हां कि तुसीं प्रार्थना करो कि बच्चे खुदा दे विच अगे वधन सो मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हां कि परमेश्वर उस कैनेडा देश दे विच बच्चा अपनी महिमा दे लई इस्तेमाल करदा सब तो वड्डी मेरी गवाही यही है और सब विश्वास रखो ईमान रखो ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हालेलुया हालेलुया अक्सर याद रखें कि संडे का दिन आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है ठीक है वो सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है शादी में उतनी खुशी नहीं होती जिस शादी में हम जाते हैं चाहे खाने में होती और जितने आज के दिन की हमें खुशी होती है हालेलुया हालेलुया आइए हम अपनी आंखों को बंद करें पिता परमेश्वर जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और धरती के मालिक आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर आज का प्रभु जी जो संदेश आपने प्रभु जी अपनी कलीसिया को देने जा रहे हैं अपनी दुल्हन को अपने बेटे और बेटियों को और प्रभु जी आज अपना पवित्र वचन प्रभु जी हमें प्रदान करें ताकि हमारे जीवन से महिमा आदर और जलाल आपको मिले पवित्र आत्मा जी मेरे देह मेरे सोचों मेरे विचारों मेरी जुबान पर अपना कब्जा ले और सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल आपको मिले पिता प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया पिछले संडे का बता सकते हैं क्या संदेश था जी हालेलुया सब लोगों को पता है ना सेकंड पार्ट जी चलते हैं अभी एक युक्ति और भी है शैतान की उस पर भी देख लेते हैं है ना शैतान की युक्तियों शैतान के चरित्र के बारे में शैतान के स्वभाव के बारे में मैंने पिछले संडे आपको बताया और आज हम परमेश्वर के स्वभाव को देखेंगे कि परमेश्वर के स्वभाव में क्या फर्क है बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ मैच करें उससे पहले मैं शैतान का एक चरित्र एक स्वभाव एक उसकी युक्ति उसे देख लेते हैं बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत के अंदर हालेलुया
यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत के अंदर चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का पाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का एक स्वभाव है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहते हैं कि वो चोर है। क्या है वो? चोर है। वो घात करता है और वो नाश करता है। उसका स्वभाव है शैतान का चोरी करना, और वो अपना स्वभाव हमारे अंदर डालता है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला वो जिसका नाम यहोवा है, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के साथ रहता था, और बाइबल बताती है कि उसके हाथ में यीशु मसीह की वो थैली रहती थी और जिसके बीच में पैसा डाला जाता था। और बाइबल बताती है, यूहन्ना की अंजील 12 अध्याय उसकी 5 और 6 पढ़ दीजिए। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? जी। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी जी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता वह निकाल लेता था। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला वो जो यीशु मसीह की थैली में से पैसों को चुराया करता था, और बाइबल में लिखा है कि वो चोर था। ये शैतान का स्वभाव यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेले के अंदर पाया गया। वो यीशु मसीह के पैसों की चोरी करता था। बहुत से लोग जितने भी ये तीर्थ स्थान है, बहुत से लोग हेराफेरी या चोरी करते हैं। चर्च में भी बहुत से लोग हेराफेरी या चोरी करते हैं, और यह चर्च की संपत्ति को हमने देखा कि बहुत से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी संपत्ति को, जो चर्च की संपत्ति होती है, जमीन होती से बेचा जाता है। किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। और बाइबल में लिखा है कि यह चोर था, पैसों में प्रभु यीशु मसीह की थैली में से चुरा लेता था। और बहुत से हमारे लुधियाना शहर के अंदर बहुत से लोगों के बड़े अच्छे अच्छे घर हैं। हमारे पंजाब के अंदर बहुत से लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर हैं। जानते हैं वो घर कैसे बने? और कुछ लोग नौकरी करते हैं, जहां पे नौकरी करते हैं वहीं का पैसा वो चुरा कर अपने लिए घर बना लेते हैं, और जहां पे काम करते हैं उसी मालिक का पैसा चुराकर वो अपने लिए या तो मोटरसाइकिल लेते हैं, या फिर गाड़ी लेते हैं, या फिर कोई भी कन्वेंस ले लेते हैं, और अपने मालिक का पैसा चोरी कर या तो अच्छा मोबाइल खरीद लेते हैं। शैतान का स्वभाव लोगों के अंदर, यहूदा के अंदर, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे घर बनाए और नौकरी बिल्कुल सिंपल सी नौकरी, पर कहां से आया? मालिक का पैसा चोरी करके, चोरी छुपे मालिक का माल बेचकर। और यहाँ पे होता यीशु मसीह की थैली में से पैसे चुराया करता था, और बाइबल बताती है कि ये चोर था, और ये बिल्कुल शैतान का स्वभाव इसके अंदर था। और बाइबल बताती है उसके बाद इसने खुदकुशी की, इसने फांसी लगाई और ये नाश हो गया। चोर किसी और काम के लिए चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने का है। शैतान ने यहोवा को नाश कर दिया। शैतान का स्वभाव यदि आपके अंदर है तो आपका नाश होना निश्चित है। यदि आपने यीशु मसीह को जाना नहीं, यदि जान लिया, यदि उसको स्वीकार किया है। और बाइबल में लिखा यूहन्ना 10:11 में यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम लोग जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ये भी एक स्वभाव था जो शैतान का था कि वो हमसे चोरी करवाता है। हालेलुया। वो हमसे क्या करवाता है? चोरी करवाता है। घर के अंदर बहनें भी तो अपने हस्बैंड की पॉकेट साफ करती हैं, अच्छी बात है, साफ करनी चाहिए, पर बाद में बता देना चाहिए उनको। हस्बैंड सोया हुआ है, उसकी पर्स में से 50 रुपए निकाल लिए या 100 रुपए निकाल लिया बहनों ने अपने पति की जेब में से, तो मत बताओ, कोई बात नहीं, पर दूसरे दिन बता दो रात को आपके 50 रुपए मैंने निकाले थे, नहीं तो चोर गिने जाओगे आप। हालेलुया। हालेलुया। कल शाम को हम बहन
रीमा के घर में मीटिंग के लिए गए, तो मुझे नहीं पता, इन्होंने मेरे बच्चों को कुछ पैसे दिए होंगे, भाभी ने पकड़ लिए मेरी बाइक में। तो सुबह उसने बताया कि रात को वहां से पैसे मिले थे, मैंने पूरी की दवाई ले ली और ये पैसे बचे। बता दिया। हालेलुया। अपने हस्बैंड की जेब काटो, पर से बता दो बस। हालेलुया। नहीं तो झगड़ा होगा। चलो अब चलते हैं परमेश्वर के स्वभाव को। शैतान के पहले स्वभाव की जो बात थी कि शैतान रूप को बदलता है। क्या करता है? वो रूप को बदलता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। पर बाइबल में हम परमेश्वर के स्वभाव को लेकर कहते हैं परमेश्वर क्या रूप बदलता है या नहीं बदलता। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर, आज और कल और युगन युग एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी अपना रूप नहीं बदलता। परमेश्वर बेरूपिया नहीं है कि कभी वो पत्थर बन जाए तो कभी वो कुछ बन जाए तो कभी वो कुछ बन जाए। परमेश्वर को रूप बदलने की जरूरत नहीं है। भरमाने वाला रूप बदलता है, शैतान रूप बदलता है, बेरूपिया रूप बदलता है। और बाइबल में लिखा है वो एक साफ परमेश्वर है और उसका वचन भी बाइबल बताती है। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सदा अटल रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ना परमेश्वर बदलता है, ना ही उसका वचन बदलता है। लूका की अंजील 21 अध्याय उसकी 33 आयत के अंदर लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। शैतान जब रूप बदलता है तो हमारे सामने आता है, तो क्या होता है? उसके जब वो सामने आता है बदबू आती है और शांति चली जाती है। पर परमेश्वर के आने से क्या होता है? बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 4, 5 और 6 आयतों के अंदर बाइबल बताती है जब मूसा ने एक बड़ी झाड़ी को देखा, वो जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही, और बाइबल बताती है कि मूसा उस झाड़ी के जब पास गया और जब पास गया अंदर से एक आवाज आई इस झाड़ी के बीच में, हे मूसा अपने पैरों से जूती उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। परमेश्वर जब हमारे सामने आता है वो स्थान पवित्र हो जाता है और पवित्रता की महक आती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 44 आयत के अंदर, 19 अध्याय उसकी 2 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा पवित्र हूँ, मैं यहोवा पवित्र हूँ। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ। जब परमेश्वर आता है तो पवित्रता आती है। हालेलुया। जब शैतान आता है पवित्रता वहां पे नहीं, वहां पे अशांति होती है और एक घबराहट, एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। पर जब परमेश्वर आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तब पवित्रता आती है। हालेलुया। बाइबल के अंदर यूहन्ना की अंजील 20 अध्याय उसकी 19 और 20 और 21 आयतों के अंदर लिखा हुआ है जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे और यीशु मसीह के जो चेले थे वो एक कमरे के अंदर, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था और वो थोड़े घबराए हुए थे, थोड़े डरे हुए थे। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह उस कमरे के अंदर आ गए और जब यीशु मसीह उसके कमरे के अंदर आए और वो बड़े आनंदित हुए। जब शैतान आता है अशांति होती है और घबराहट शुरू होती है, एक अजीब सा डर शुरू होता है, एक अजीब सी बदबू आनी शुरू होती है। पर जब यीशु मसीह आए उस कमरे के अंदर बाइबल बताती है चेले आनंदित हो गए। हालेलुया। जब परमेश्वर आता है एक आनंद आता है, जब परमेश्वर आता है एक दिल में खुशी आती है, जब परमेश्वर आता है एक अजीब सी शांति आनी शुरू होती है। और बाइबल बताती है कि चेलों ने जब यीशु मसीह को देखा वो आनंदित हुए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। जब परमेश्वर आता है परमेश्वर की शांति भी साथ में आती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी 2 हफ्ते पहले मैं जलंधर में था, वहां पे एक भाई के घर में गए तो उनके घर में बैठे हुए थे, बैठे बैठे मैंने उनको बोला चलो प्रार्थना करें। और जैसे उनके लिए प्रार्थना की परमेश्वर की बड़ी पवित्र एक महान सामर्थ वहां पे आई
और उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए उसके बाद आमीन किया। उसके बाद मैं वापस आ गया, सॉरी मैं बटाले चला गया। तो उस भाई का मुझे फोन आया और मैं उस भाई ने बोला कि पास्टर जब आप सुबह प्रार्थना करके गए तो मेरी पत्नी कह लगी कि एक अजीब सी मन के अंदर एक हल्कापन, एक खुशी आ गई है, एक आनंद आ चुका है, एक ऐसा लगे सारा बोझ हट गया है। मैंने कहा बस प्रभु ने आपको शांति दी, आपको आपके जीवन में चमत्कार किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब आए चेले आनंदित हो गए और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। शैतान के आने से शांति जाती है, परमेश्वर के आने से शांति आती है। शैतान के आने से आनंद जाता है, परमेश्वर के आने से आनंद आता है। शैतान के आने से बदबू आती है, परमेश्वर के आने से पवित्रता आती है। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल में लिखा है जब प्रभु मसीह की परीक्षा आई थी, शैतान ने कहा अपने आप को मेरे आगे क्या कर दे, झुका दे और मुझे सजदा कर। पर बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बताते मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसकी 37 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने झुकने की एक बात बोली है, प्रभु यीशु मसीह ने सजदा की एक बात बोली है। जी पढ़े रोमी जी, मत्ती 22 की 37। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, टाइम। उसने उससे कहा जी तू परमेश्वर अपने प्रभु से जी अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी संपत्ति से, अपनी सारी शक्ति से क्या कर, प्रेम कर। शैतान झुकाना चाहता है, परमेश्वर हमें, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर से अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर, अपने धन से भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम कर, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। आगे शैतान घमंडी है। क्या है वो? घमंडी है। मैंने बताया था वो घमंडी है, वो मैं कहता है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती की अंजील 11 अध्याय उसकी 29 आयत के अंदर बाइबल में लिखा हुआ, जी पढ़ दीजिए, आयत मजेदार है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। शैतान घमंडी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन। शैतान घमंडी है, परमेश्वर क्या है? नम्र और दीन है। परमेश्वर के अंदर दीनता बनी हुई है, वो नम्रता है, वो नम्रता, उनका स्वभाव नम्रता है। कोई भी कहीं भी कोई परमेश्वर के अंदर घमंड की कोई बात नहीं आ रही। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो, मेरे जैसे बनो, दीन बनो, नम्र बनो। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान भरमाने वाला है, उसने आदम और हवा को भरमाया। पर बाइबल बताती है उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत के अंदर परमेश्वर ने आदम और हवा को कहीं भी किसी भी जगह पर बाइबल के अंदर कहीं भी परमेश्वर ने किसी को गुमराह नहीं किया, भरमाया नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला था वो देख लेते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने जी आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल जी बिना खटके खा सकता है जी, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्लियर कहा कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और शैतान ने उसे भरमाया, पर परमेश्वर कभी भी किसी को कभी नहीं भरमाते। शैतान का काम है भरमाना, और बहुत से मनुष्य वो शैतान के शिकंजे में है, शैतान का नेचर उनके अंदर है जो वो दूसरे लोगों को भी भरमा देते हैं। पर परमेश्वर जो भी बात है वो परमेश्वर बिल्कुल क्लियर कट बात करेगा कि ये बात अब नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगी। काफी समय पहले मैं जबलपुर में था, तो वहां पे एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, शादीशुदा थी। तो उसने बैठे बैठे मुझे एक टेस्टिमनी बताई कि ब्रदर मेरी शादी बड़ी अद्भुत रीति से हुई है।
लव मैरिज थे उनकी, और उनके जो पति थे वो क्रिश्चियन थे और वो जो लड़की थी वो हिंदू थी। और वो लड़का क्या करता था, जब उनकी फ्रेंडशिप हुई तो वो लड़की को चर्च में लेके जाया करता था, हर संडे चर्च में। तो वो परमेश्वर के वचन को सुनती तो उनका विश्वास परमेश्वर पर हो गया। तो कह रही कि मेरे हस्बैंड जब शादी से पहले मुझे कह रहे थे अपने घर पे बात करके, मैं अपने पिता से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा डरती थी। और मैंने चर्च में जाके प्रभु यीशु मसीह को जाना, कह रही मैंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, हमारी शादी को लेकर मैंने प्रार्थना की। कह रही परमेश्वर ने मुझे एक तारीख दे दी कि इस तारीख को, इस महीने की इस तारीख को तेरी शादी है। तो कह रही कि मैंने उस लड़के को बताया कि मैं प्रार्थना करती, प्रभु ने मुझे यह तारीख दी है। कह रही पर मैं अपने घर में अपने डर के मारे अपने माता पिता को ना बताऊं। कह रही वो महीना आ गया पर मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, और मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे और इस बीमार की वजह से मैं बिल्कुल ही बता नहीं सकी। कह रही 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, जब वो तारीख आ गई, 2 दिन उस तारीख को रह गए, सोचे कि उदाहरण के लिए 25 तारीख है। कह रही 23 तारीख आ गई, मैंने पिता को नहीं बताया। 24 तारीख आ गई, मैंने पिता को नहीं बताया। 25 तारीख आ गई, मैंने अपने पिता को नहीं बताया। कह रही 25 दोपहर निकल गई, कोई शादी का नामो निशान नहीं। शाम हो गई, कोई शादी का नामो निशान नहीं। कह रही रात को 11 बजे के बाद मेरे पिता ने मुझे बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा। कह रहे मेरे पिता ने बोला मुझे पता है कि तू किसी लड़के से प्यार करती है, क्या तू शादी करना चाहती है? तो मैंने अपने पिता को शर्मा के, थोड़ा सा घबरा के, थोड़ा डर से बोला कि मेरे पिता ने पूछा कि लड़का लोकल है? मैंने कहा हाँ। कह रहे मेरे पिता ने बोला उसको अभी फोन कर और मेरी बात करवा। कह रहे मैंने फोन किया और मैंने पिता से बात कराई। मेरे पिता ने उस लड़के से बोला कि तो भी घर पे आ। कह रहे रात को 11 बजे, 11:15 करीब वो लड़का घर पे आ गया। कह रही 11:30 बजे मेरे पिता ने लड़के का हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, से छोड़ के बोला ले जा इसे। हालेलुया। जो समय परमेश्वर निर्धारित करता है, परमेश्वर कभी भी गुमराह नहीं करता और भरमाता नहीं, उसी समय में परमेश्वर चमत्कार करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी शादी हो रही थी, प्रभु ने बोला 25 अक्टूबर को तेरी मैरिज है, और कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने 25 अक्टूबर को कर दिया। परमेश्वर क्लियर कट सीधी बात बोलता है, कोई फरमाने वाली बात नहीं। उसने आदम और हवा को बोला फल खाओगे भाई मर जाओगे, पर वो शैतान के बहकावे में आ गए और वो मर गए। आत्मिक रीति से भी और स्वाभाविक रीति से भी वो मर गए। इसलिए शैतान भरमाता है, परमेश्वर के नेचर में ऐसा नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव में ऐसा नहीं है। वो सीधी क्लियर कट बात करेगा, परमेश्वर बोलेगा ऐसे तो ऐसे ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बात परमेश्वर बोलेगा वो ऐसे ही होगा। मुझे बात भाई सोनू की याद आ गई। ये बेटे इनकी भी जब शादी होनी थी तब भी प्रभु ने बता दी थी तारीख। प्रभु जी ने मुझे पहले तारीख बताई, ठीक है। तो ये भी भाई साहब कुछ भी नहीं है, मैं क्या कुछ नहीं पता, मुझे प्रभु ने तारीख तय और उसी दिन होगी, ठीक है। तो इनके मम्मी पीछे बैठे वो भी हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है। कौन सी तारीख थी मैं भूल गया यार, क्योंकि मुझे अपनी याद है। 22 अक्टूबर को, है ना। तो 22 अक्टूबर को ही इसकी शादी हुई। हालांकि कुछ नहीं था, पर इसकी शादी में कम से कम 1000 लोग थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो परमेश्वर बात बताता है, परमेश्वर कभी भी भरमाने वाली बात कभी नहीं करता। जो क्लियर कट है परमेश्वर वो बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि आज मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आज ही परमेश्वर हमें आशीष देगा। कोई भरमाने वाली बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर कभी भी भरमाता नहीं है। अब चलते हैं। शैतान झूठा है। शैतान क्या है? झूठा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का नेचर, प्रभु यीशु मसीह का नेचर। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य मैं क्या हूं? सत्य हूं। जो सत्य है ना, सत्य की शुरुआत परमेश्वर के अंदर से ही बाहर आती है।
सत्य परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। परमेश्वर सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है परमेश्वर पर। यानी हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर है। उसकी बातों पर हम ईमान कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये सत्य परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य का अर्थ होता है कि हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं। मैं क्या हूं? सत्य हूं। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 19 आयत में परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि अपनी इच्छा बदल दूं। पढ़ेंगे गिनती 23 का 19। गिनती 23 का 19। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 19 आयत। ईश्वर मनुष्य नहीं जी कि झूठ बोले। परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, और ना वह आदमी है जी कि अपनी इच्छा बदले। ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। यानी परमेश्वर सत्य है। वो कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। परमेश्वर के नेचर में एक कुछ झूठ है ही नहीं। अगर परमेश्वर में झूठ आ गया तो वो परमेश्वर नहीं, वो झूठा कहलाता है। बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई भी अपने घर के अंदर, जो अपनी पॉकेट में कोई भी नोट देखना, चाहे चांदी का सिक्का देंगे, 1 रुपए का सिक्का, 2 का सिक्का, सिक्का जो नोट देखना, उसमें एक बात लिखी हुई है, सत्य में सत्य में जय, क्या? सत्य में जय, सत्य में जय, सत्य में विजय है। सत्य में जय, वो बात बाइबल की है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदल दूं। मलाकी 3:6 में लिखा है परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं बदलता। जी पढ़े मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा जी बदलता नहीं। बस परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, मैं सत्य हूं, जो बात बोलती वही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं कभी भी नहीं बदलता, सत्य हूं मैं, सत्य। हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा इसलिए करते हैं कि वो सच है। हम शैतान की एक भी बात पर बिलीव नहीं करते कि वो झूठा है। बहुत सी दुष्ट आत्माएं देखिए, दुष्ट आत्मा क्या करती है, कई बार दुष्ट आत्मा हम निकालते हैं, दुष्ट आत्मा पता क्या बोलती है, उसने इसके ऊपर जादू टूना किया है, उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, और उसकी वजह से मैं यहां पे आया। तो बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि हाँ हमारे पड़ोसी ने, जो हमारे रिश्तेदार ने उस पर किया इसलिए ऐसा हुआ है। ना ना ना, प्रभु यीशु ने बोला शैतान झूठा है। वो दुष्ट आत्मा झूठ इसलिए बोलती है कि आपका उनके साथ झगड़ा हो जाए, आपका आपके पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाए, आपका आपकी ननद के साथ झगड़ा हो जाए, आपका अपने आपके पति के साथ झगड़ा हो जाए, आपका आपके सास ससुर के साथ झगड़ा हो जाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा झगड़ा उत्पन्न करती है। बाइबल के अंदर जितनी भी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने निकाली, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें उसने भेजा है, हमें उसने भेजा है। और यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को निकालते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा, हर दुष्ट आत्मा क्या है, वो झूठी है। वो जब भी बोलेगी वो झूठ बोलेगी। काफी समय पहले हम एक बार दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, हमें घर पे बुलाया, तो मुझे नहीं पता उनके अंदर दुष्ट आत्मा, हम प्रार्थना कर रहे थे। सर सोनी शायद आप भी थे, टिब्बर रोड सोनी भी थी। तो मैंने आंखें बंद की थी, मुझे भाई ने हाथ मारा, कह कि वो देखो हिल रही है वो। तो उनके पति अविश्वासी थे, वो बहन भी अविश्वासी थी।
तो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? भरमाने के लिए कि वो जो साथ में भाई है कि उनका विश्वास दुष्ट आत्मा की तरफ है। दुष्ट आत्मा क्या बोलती कि मैं फूलों की बरखा कर दूंगी, फूलों की बारिश कर दूंगी। मैं क्या, तू झूठी है, तू कभी नहीं कर सकती, ना ही तेरे पास यही अधिकार है। वो बोलती रही पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस भाई को बोला, मैं क्या ये गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, कोई ये बारिश फूलों की नहीं कर सकती। मैं उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो बताओ फूलों, अगर ये कर भी तो उसका बेनिफिट कोई फायदा है? कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है। और उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा और निकलकर चली गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा, बाइबल बताती है कि वो पवित्र आत्मा है और वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। सत्य अगर हमारे अंदर भी सत्य आता है तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। तो शैतान झूठा है, प्रभु यीशु मसीह सच्चे। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं सत्य हूं। हालेलुया। अब चलते हैं लास्ट बात में। शैतान ने आयूब को छुआ तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि बड़े बड़े फोड़े निकल गए। उससे क्या हुआ? बड़े बड़े फोड़े। शैतान ने आयूब को छुआ और बड़े बड़े फोड़े निकले। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 5 अध्याय उसके 41 और 42 आयत के अंदर बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ एक घर में गए। उस घर में लोग रो रहे थे। वहां पे एक छोटी सी 12 साल की बेटी थी जो मर चुकी थी, उसे अलग कमरे में रखा हुआ था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ उस कमरे के अंदर गए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस मरी लड़की का हाथ पकड़ा और उससे बोला, हे लड़की खड़ी हो जा। शैतान ने आयूब को छुआ, बड़े बड़े फोड़े फिंसियों से भर दिया। और यीशु मसीह ने लड़की को छुआ, यीशु मसीह ने मुर्दे को छुआ और वो जिंदा हो गए। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान ने आयूब को छुआ, वो बड़े बड़े फोड़े फिंसियों से भर गया। लूका 4:40 में लिखा है, और यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे और सब बीमार चंगे हो गए। हालेलुया। सब बीमार चंगे हो गए। बाइबल में लिखा है आयूब पर शैतान ने हाथ रखा, वो बड़े बड़े फोड़े फिंसियों से हो गया। और बाइबल बताती है मत्ती की अंजील 20 अध्याय उसकी 34 आयत के अंदर 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों की आंखों को छुआ और बाइबल बताती है कि वो देखने लग पड़े। हालेलुया। शैतान का छूना बीमारियों को लेके आना, परमेश्वर का छूना, यीशु का छूना मुर्दों को खड़ा कर देना, यीशु का छूना बीमारों को चंगा कर देना, यीशु का छूना अंधों को आंखें दे देना। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका की अंजील 5 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर बाइबल बताती है कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। बाइबल बताती है आयूब के ऊपर शैतान ने अपना हाथ रखा, शैतान ने आयूब को छुआ, उसके शीर पर बड़े बड़े फोड़े फिंसियां निकल आए। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो कोढ़ से भरा हुआ है, वो पूर्ण से कोढ़ से भरा हुआ है, उसके यहाँ से लेके पैरों के तलवे तो पूरा कोढ़ से भरा हुआ है। और वो यीशु मसीह क्या कर कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शैतान ने आयूब को छुआ, बड़े बड़े फोड़े फिंसियां लेके आया और यीशु मसीह ने उससे कहा उस कोढ़ी से, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके सिर पर उसे छुआ और उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। ये है हमारे यीशु मसीह का छूना। शैतान के छूने से बीमारियां, यीशु मसीह के छूने से शिफा आती है। ये है नेचर हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जोर से बोले हालेलुया। शैतान का छूना बीमारी है, यीशु मसीह का छूना मुर्दे जीवित हो जाता। यीशु मसीह ने मिट्टी को छुआ और मिट्टी में जान आ गई। यीशु मसीह ने उन अंधों को छुआ, उनकी आंखें आ गई। और भी कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को छुआ और वो चंगे हो गए। परमेश्वर का हाथ शिफा का हाथ है, शैतान का हाथ बीमारियों का, गंदगी का हाथ है। परमेश्वर का छूना शिफा वो चंगा करता है।
हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का हाथ महाप्रतापी हाथ है। बाइबल में लिखा हुआ है यशाया 41 की 10, 11, 12 में परमेश्वर ने कहा मैं अपने धर्म में हाथ में तुझे थाम लूंगा। परमेश्वर का हाथ धार्मिकता का हाथ है। परमेश्वर का हाथ पवित्रता का हाथ है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने मैंने अपनी हथेली पर तेरा चरित्र बनाया, तेरी तस्वीर बनाई हुई है। वो लगातार हमें देखते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का हाथ बीमारियों को लेके आता है, पर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने हाथों पर कील ठुकवाए ताकि वो तुम्हें चंगा कर सके, ताकि उसके हाथ शिफा के हाथ बने रहे, वो आपको हील करे, आपको चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने हाथों पर कील ठुकवा दी है, इसलिए यीशु का हाथ शिफा का हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे कोड़ी के ऊपर हाथ रखा, बाइबल बताती है पढ़े लूका 5:13 उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु मसीह ने अपना पवित्र, अपना सामर्थ्य, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। देखें, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उसका कोढ़ तुरंत। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है। और शैतान क्या चाहता है? उसका हाथ जब आता है वो बीमारियों को, समस्याओं को, पीड़ा को, दुख को, महामारी को, समस्या को लेके आता है। पर यीशु जब आता है, यीशु का हाथ आता है, वो शिफा को लेके आता है। हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ शिफा का हाथ। ये था शैतान का नेचर, उसका स्वभाव, और ये था हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे परमेश्वर का, पूरी सृष्टि की परमेश्वर का नेचर, उसका स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो छूता है चाहे कैसी भी बीमारी को, जब वो छूता है तो आप चंगे हो सकते हैं। और जब वो आता है तो पवित्रता आती है, आनंद आता है, शांति आती है। और वो जब उसके आने शांति आती है, बाइबल लिखा कि यीशु मसीह चेले ने जब यीशु को देखा वो आनंदित हो गए, आनंद आ गया, खुशी आ गई। तो यीशु मसीह के आने से आनंद और खुशी आती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दोस्त थे, दिल्ली में रहते थे, तो लुधियाना आए हुए थे अपने ससुराल में। तो मुझे बोला कि भाई पास लक्ष्मण जी आप, तब वो सॉरी दिल्ली से शिफ्ट होकर लुधियाना में थे, तो अमरपुरे में रेंट पे रहते थे। गर्मी का दिन था, मुझे बोला भाई साहब आप प्रार्थना के लिए आ। ऊपर से मई जून का महीना था और गर्मी थी, तो जब उनके घर में उन्होंने पर्दे लगाए थे, बिल्कुल बंद किया था, पसीना छूटा, तो मैंने कहा चलो प्रार्थना करें। वो थे, उनकी पत्नी थी, उनकी दोनों बेटियां थी। हम घुटनों के बल प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगे। और उस कमरे के अंदर इतनी तेज हवाएं चलने लगी पड़ी, इतनी ठंडी हवाएं, और मुझे कपकपी लगनी शुरू हो गई, मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। तो भी बड़े अच्छे विश्वासी थे, उन्होंने खुद एक दर्शन देखा, एक तारीफ परमेश्वर ने उसे दी। तो उन्होंने उसके बाद हमने उसमें, उस आनंद में, उस पवित्रता में, उस ठंडी हवा में हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना से शुरू किया, स्तुति प्रशंसा करनी शुरू की। काफी लंबे समय तक करते रहे, उसके बाद हमने आमीन किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर लक्ष्मण ने ऐसा ऐसा विजन देखा है। तो मैंने खुद पूछा, मैं कि इसका मतलब कह रहे कि मेरी वो दुकान पड़ी है दिल्ली में, परमेश्वर ये दिखाया कि इस तारीख वो दुकान बिक जाएगी अच्छे दामों में, और उसी दिन वो दुकान अच्छे दामों में बिक गई। जब परमेश्वर का आना होता है, पवित्रता तो आती है, आनंद भी आता है, शांति भी आती है, और कुछ बातें भविष्यवाणी की भी आ जाती है।
हालेलुया। यानी चमत्कार होना शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का आना चमत्कार। जब मूसा उस पवित्रता उस झाड़ी के पास गया, परमेश्वर ने उसे बोला, मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे अधिकार देता हूं कि तू मिस्र में जा, मेरे लोगों को छुड़ा कर लेके आ। और परमेश्वर ने उसे महान नबी भी बनाया। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को दिया। परमेश्वर ने पता है क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, तू अपने भाई हारून के लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। यानी मैं अपना नाम तुझे देता हूं। तेरा भाई जो हारून है, जब तुझे देखेगा तो तू उसके सामने परमेश्वर सा लगेगा, तू उसे परमेश्वर जैसा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो झाड़ी के पास गया और ये जो 12 चेले थे, जब यीशु मसीह इनके उस कमरे में आया, ये आनंदित हुए। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह ने उसके बाद कहा, जाओ जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो, एक अच्छी खबर, गुड न्यूज उन्हें दो, क्योंकि उद्धारकर्ता जीवित हो चुका है। तुम मुक्ति पाओ, यीशु मसीह से खाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आता है तो एक यीशु मसीह की जो पवित्रता की सामर्थ होती है, तो वो चमत्कारों को लेके होते हैं। जहां जहां परमेश्वर आए हैं, जहां बाइबल के अंदर, जहां आज भी, तो वहां पे चमत्कार शुरू हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान ने अय्यूब को छुआ, बड़े बड़े फोड़े 300 से भर दिया। और यीशु मसीह ने बीमारों को छुआ, बीमार चंगे हुए, अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, मुर्दे जिंदे हुए, बस छूने से। हालेलुया, हालेलुया। उसके छूने से हम लोग हील होते हैं, हम लोग चंगे हो सकते हैं। तो याद ये था उसका नेचर, उसका स्वभाव। प्रभु आपको आशीष दे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। छू मुझे, छू खुदा मुझे छू, रवि जी, छू मुझे, छू, सभी बोले खुदा मुझे छू, फिर से बोले छू मुझे, छू खुदा मुझे छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। छू मुझे, छू खुदा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद, आपके प्यार, दया, अनुग्रह, कृपा, भलाई, सच्चाई के लिए प्रभु जी। और हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं सभी भलाइयों के लिए। पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जितने जन यहाँ पर आए, मेरे भाई, मेरी बहनें, आपके बेटे और आपकी बेटियां, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह सबके संग रहे, ताकि प्रभु जी इनके जीवन से महिमा, आदर और जलाल प्रभु यीशु मसीह आपको मिले और आप इन्हें फलवंत करें प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ही का रूह, आपका आत्मा, आपका प्रभु जी पवित्र हाथ प्रभु जी ने छुए और प्रभु जी इनके बदन को, इनकी
पहचान के इनकी रूह को, इनके शरीर को, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा इनके भीतर पहुंचे और सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न करने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही लौटता रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे।